दोस्तों, फ्रांस में जिस तरीके से दंगाइयों ने पूरे फ्रांस को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया, जगह जगह आगजनी, जगह जगह पूरी तरीके से मातम सा बनाया। अब मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया मान चुकी है कि इस्लाम आतंक परस्त है। इस्लाम असल में असली मायने में आतंकियों का प्रश्रय देने वाला ही इस्लाम धर्म है। अब इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां इस पूरे मामले में फ्रांस में हुई आगजनी और दंगाइयों को देखने के बाद कई देशों ने अब अपने यहाँ रह रहे मुसलमानों की एंट्री पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां फ्रांस की घटनाओं का असर अब कई देशों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला देश निकल के आया है जेनिन में मुसलमानों, ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मुसलमानों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और सीधे तौर पर मुसलमानों के पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। जो भी निर्वासित मुसलमान थे, फ़िलिस्तीनी मुसलमान थे, उनको जो है वो वहाँ से भगाया जाने लगा है। ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये जेनिन नाम के एक देश में है, जहाँ फ़लस्तीनी मुसलमानों को जो है वहाँ रिफ्यूजियों को बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि पता है कि कभी भी ये रिफ्यूजी जो है वो उस देश में कैंसर का रूप ले सकते हैं। यही रिफ्यूजी जो है वो पूरे फ्रांस पर कब्जा करके, वही रिफ्यूजी उस जेनिन देश पे कब्जा करके वहाँ के हालातों को बिगाड़ सकते हैं, जैसा आज फ्रांस में हुआ। फ्रांस ने पहले दुनिया भर के देशों को खुली छूट दी, दुनिया भर के मुसलमानों को आने का न्योता दिया, वीज़ा नियमों में ढिलाई दी, दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस में रहे। अब 10 से 15 साल तक रहने के बाद अब अपना असली रूप दिखाने लगे हैं। सिचुएशन फ्रांस की ये हो चुकी है कि 50% तक मुसलमान पहुंचने वाले हैं। फ्रांस में अब छोटी छोटी बात को लेकर भड़क जाते हैं जिहादी मुसलमान और दंगा करना शुरू करते हैं। यही कारण है कि वहाँ की मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है और कट्टरपंथियों के पूरी तरीके से जांच हो रही है। कट्टरपंथ भड़काने वाले मस्जिदों पर ताला लगेगा। फ्रांस सरकार ने ये एक्शन लिया है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखिए, जहाँ जेनिन से मुस्लिम फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजियों को बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि फ्रांस जैसा और किसी दूसरे में ना हो, इसको लेकर अलर्ट हो चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, फ्रांस में दंगों की आग के बीच सबसे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है वो निकल के आई है पोलैंड से, जहां पोलैंड ने अब मुसलमानों को लेकर के भी बड़ी तैयारी कर ली है। पोलैंड ने एक बड़ा कदम उठाया है, खास करके पोलैंड में चुनाव भी होना है और यही कारण है कि पोलैंड के चुनाव के मुख्य बिंदु इस समय मुसलमान हो चुके हैं। और आपको बता दें, वहाँ भी इस बार जो है वो वोट इसी पे लड़ा जा रहा है कि पोलैंड में जो रह रहे शरणार्थी जो मुसलमान हैं उनको हम देश से बाहर करेंगे। यानी दो पार्टियां हैं, एक कट्टर देशभक्त और एक देशभक्त। उन दोनों पार्टियों में होड़ लगी है कि कौन जो है वो सत्ता में आने के बाद एक पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो रिफ्यूजी हैं, जो खास करके पोलैंड में कथित तौर पर जो मुसलमान आए हैं, उनको देश से बाहर करेंगे। जो बाहर से आए हैं उनका पासपोर्ट और वीज़ा तत्काल रद्द किया जाएगा। तो पोलैंड जो है, तो पोलैंड में फ्रांस दंगों की आग में देखने के बाद अब पोलैंड ने जो है वो मुस्लिम देशों से आने वाले शरणार्थियों पर पूरी तैयारी कर ली है, उन पर शिकंजा कसने की। तो एक तरीके से पोलैंड का ये मुद्दा अब दुनिया भर के लोग भी अलर्ट हो रहे हैं फ्रांस को देखने के बाद। तो खास करके मुस्लिम शरणार्थियों पर कई कड़े रूल बना रहे हैं ताकि वो इस तरीके से आसानी से देश में ना एंट्री कर सकें, और अगर देश में एंट्री कर भी लेते हैं तो उनकी जाने की भी तैयारी की जा रही है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जो चीज़ें देखने को मिल रही है जो फ्रांस में है, और अगर आप भी मानते हैं कि वो भारत समेत दुनिया भर में ना हो, इसको लेकर अलर्ट होना चाहिए, कानून बनाना चाहिए और मुस्लिम देशों को जो है 1 महीने से ज़्यादा पासपोर्ट नहीं देना चाहिए और उनको तो नागरिकता कतई नहीं देनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। एनएसए अजीत डोवाल ने भी प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के यात्रा के लिए जो है उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के लिए बातचीत की है, और बातचीत उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार से बातचीत की है। फ्रांसीसी की रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट की खरीद के बाद भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बड़ी वृद्धि हुई है। फ्रांसीसी रक्षा कंपनी साफ्रान भारतीय सैन्य विमानों के लिए संयुक्त रूप से एक इंजन विकसित कर रही है। पीएम मोदी की पेरिस यात्रा जो है वो विशेष इसीलिए भी है क्योंकि कई सेना के कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को 25 साल पूरे भी होने जा रहे हैं। और जुलाई में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सैन्य परेड वेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। वह इस परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।
जैसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के इस पड़ाव के पूरे होने के मौके पर भारतीय सुरक्षा बलों के भी एक दल फ्रांस से सैन्य परेड में शामिल होगा। तो सेना के जवान जो है वो फ्रांस रवाना होने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच फ्रांस में जो हिंसा और दंगा छिड़ा है उसको लेकर अब शांति बरतती नज़र आ रही है। लेकिन अब इस बीच फ्रांस में जो हिंसा हुई और जिसकी वजह से हिंसा हुई है, अब इस पूरे मामले में आपको बता दें, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी थी अब उसे 8 करोड़ रुपए का इनाम मिल रहा है। जी हाँ, दरअसल एक तरफ दंगा चल रहा है तो दूसरी तरफ जिस पुलिस वालों ने उस मुस्लिम युवक को गोली मारी थी, जिसके बाद ये पूरा दंगा हुआ, कोहराम मचा, उस पुलिस वालों को वहाँ के फ्रांस के लोगों ने जो है वो अच्छे कामों के लिए कि अपनी ड्यूटी अपनी आपने निभाई है, इलीगल काम करके वो भाग रहा था, उसको ड्यूटी निभाने को लेकर 8 करोड़ रुपए जो कि चंदे के रूप में इकट्ठा हो गया। यानी 1-1 रुपये 2-2 रुपये और वहाँ के जो स्थानीय उस देश की जो मुद्रा होती है उसी मुद्रा में जो है लोगों ने पैसे दिए और अब 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं उस युवक के पास। तो समझिए किस तरीके से वहाँ के लोगों ने जो है वो मदद की है उस पुलिसकर्मी की, जिस पुलिसकर्मी के गोली चलाने पे फ्रांस में इस तरीके के दंगे हुए हैं। तो बात समझ लीजिए, और यही कारण है कि अब दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश, खास करके तमाम देश जो मुसलमानों को लेकर के अब अलर्ट हो चुके हैं और मुसलमानों को अपने देश में आने पे कई बार सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल के आई हैं, जिस तरीके से फ्रांस को जलाया है, पूरे यूरोप देश जो है अलर्ट मोड में है और यूरोपीय देशों को लग रहा है कि अगर बढ़ती हुई मुसलमानों की इस आबादी का कुछ इलाज नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसे इस्लामिक स्टेट बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इस्लामिक स्टेट की धमकी वहाँ के स्थानीय मौलाना भी देते रहे हैं। यही कारण है कि कई बार फ्रांस में जो है वहाँ पर अब कुरान भी जले और कुरान जलने के साथ साथ वहाँ माहौल भी ख़राब हुआ। और यही कारण है कि सिचुएशन जो है वो लगातार फ्रांस में ख़राब हुई। ख़राब होने के साथ साथ कई बार मुसलमानों ने फ्रांस की सरकार पर दंगा भड़काने और खुद इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति तक पर भी हमला हो चुका है, मुसलमानों ने कर चुके हैं। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो देशभक्त और कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ, कट्टरपंथी चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले माने जाते हैं। फ्रांस भी आतंकवाद से पीड़ित देश है, जैसे भारत में आतंकी हमले होते हैं। फ्रांस भी इस्लामिक कट्टरता का विरोध करने के कारण कई बार आतंकी हमलों का शिकार हुआ है। भारत और फ्रांस में कई सिमिलैरिटीज़ हैं। यही कारण है कि मोदी ने फ्रांस की मदद करने की भी कोशिश की, जिसके तौर पर कई सेना के जवानों को पहले भी लगाया जा चुका है। तो दोस्तों, कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें फ्रांस के इस हालात पे। अगर आप भी फ्रांस के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि जिहादियों का प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे।